क्या हुआ? हाँ क्या हुआ बताएंगे, ठीक है सब बताएंगे। देखो आप लोग बना लिए होंगे, ऐसा करते हैं कि लगभग बच्चा बनाए होंगे, यदि नहीं भी बनाए तो बनाइए। फिलहाल हम आप लोगों को समझाते हैं। देखिए इस तरह का क्षेत्रफल हम क्षेत्रफल और परिमाप बस फॉर्मूला है। फॉर्मूला यदि आपको याद है तो आप बेहिचक बना लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए क्या है कि परिमाप बोलता है कि पहले आपको दिखता क्या है बताइए, स्क्वायर है कि नहीं है? हैं? वर्ग है। क्या है? वर्ग है। तो बताइए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? पहले हाँ वर्ग का परिमाप निकालिए। पहले वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुना ए। कितना हल्का इजी है। वर्ग का परिमाप जैसे देखिए वर्ग में होता क्या है, वर्ग में होता यह है कि सब बे लंबाई चौड़ाई सेम होता है ना। तो 4 तो 4 ए का मान कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर 15 गुना 4 कितना हो जाएगा जरा आप लोग बोलिए तो? 15 चौके की छके चौके 60। क्या हुआ? कहाँ? इधर 15 चौके 60 सेंटीमीटर। इसका क्या निकला? परिमाप निकला। अब इसका क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर। ए के जगह पर बताइए इसमें मान कितना है? 15 है कि नहीं? अब 15 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा? 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर होगा या सेंटीमीटर होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। बोलिए पहला बना। आंसर मिला था आप लोगों का? मिल गया होगा। अब दूसरा देखिए क्या है? सेमी सर्कल। क्या है? सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मतलब होता है अर्धवृत्त। क्या है? अर्धवृत्त। ये है अर्धवृत्त। सेमी सर्कल। सेमी सर्कल अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बोलिए तो? 1/2 पाई आर स्क्वायर। अभी बताइए फॉर्मूला है पाई का मान रखिए, खाली गुना जोड़ घटा है ना। अब ये यदि आप नहीं कीजिएगा तो आप में ना कमी है, आप नहीं पढ़ते हैं। तो इस चीज़ों को दूर कीजिए। सबसे पहले 1/2 गुना पाई का मान जरा बोलिए तो कितना है? पाई का मान है 22/7। आर का मान कितना है बोलिए? आप बताइए। ये 14 है ना, तो 14 का कई बार? 2 बार। आप भी बताइए। नीचे नहीं कुछ एक। अब इसका कटाइए छटाइए ना सर, आपके हाथों में है। देखिए 2 से भाग लगाइएगा, 11 होगा कि नहीं हो जाएगा? 7 एकम 7, 7 दूना 14 होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। 11 गुनी 2 गुनी 14। आंसर बोलिए कितना? 11 दूनी 22 गुनी 14। 14 दूना 28 करिए। 8 बचा 2, 14 28 29 30। बताइए इतना आया था आप लोगों का आंसर? 308 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला। अर्धवृत्त का कौन सी निकलेगा? आप 6 परिमाप निकलेगा। अर्धवृत्त का परिमाप। अर्धवृत्त का परिमाप कितना होगा बोलिए तो? पाई आर प्लस में 2r। बस फॉर्मूला आपको याद है तो फटाफट आपसे निकलेगा आंसर। है देखिए 22/7। आर का मान कितना है सवाल में? 14 और फिर प्लस 2। आर का मान कितना? 14। 7 एकम 7, 7 दूना 14। 22 गुना 2 44 और प्लस में 14 दूना 28। जोड़ने पर कितना? 8 4 12 करी 2 बचा 1 और 4 2 6 1 7 सेंटीमीटर। 72 सेंटीमीटर। समझ में आया आपको? कोई तरह का दिक्कत, कोई तरह का तकलीफ? बोलो कोई तरह का दिक्कत नहीं। अब इधर ध्यान दो। ये सवाल बना सब से नहीं बना किसी से? ये सवाल बना तो देखो ये कहीं ना कहीं आपको फॉर्मूले याद नहीं है। फॉर्मूला याद होता तो बन जाता। बताओ समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुना, यही होता है आधार गुना लंब। क्या हो जाएगा? आधार गुना लंब बराबर है। देखिए आधार इसमें कितना है? 12 सेंटीमीटर। और लंब इसमें है, इसमें लंब नहीं ना है, तो इसमें अलग प्रोसेस से निकलेगा। इसमें जो है इसको आप निकालने के लिए सबसे पहले इसका क्षेत्रफल, इसमें अब लंब है ही नहीं तो लंब निकालिएगा तब ना पता चलेगा। तब फिलहाल लंब को अभी देखिए, इसको नेक्स्ट मतलब कॉन्सेप्ट लगेगा एकदम अलग कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले इसमें क्या आप पेरीमीटर को निकाल लीजिए। समांतर चतुर्भुज का परिमाप। समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा जरा बोलिए तो? समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा? सबको जोड़ दीजिए, ठीक है। 12
प्लस 8 प्लस 12 प्लस 8 कितना होगा आंसर बोले? 12 दूना 24, 8 दूना 16, 6 4 10 करी 0 बचा कितना? 1 और 6 2 8 1 9 आया था इतना सेंटीमीटर। किसका किसका आया था? परिमाप ना आया था, परिमाप तो आना चाहिए था। अब क्षेत्रफल रहा कि क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? क्षेत्रफल निकालने के